नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। योग ध्यान पछिल्लो समयमा कतिपय अवस्थामा फ्यासन जस्तै पनि बनेको छ र कतिपय मानिसले यसलाई दैनिक जीवन सहज तरिकाले बिताउनको लागि अपनाउने माध्यम पनि बनेको छ र धेरै गुरुहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै गुरुहरूलाई हामीले फलो पनि गर्छौँ। कतिपय गुरुका हामी प्रवचन सुन्छौँ, कतिपय गुरुहरूले सिकाउने ध्यानलाई पनि फलो गर्छौँ। जीवनशैली अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने दिन बिताउन अथवा रात कटाउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था, डेली जसो सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएर बस्ने मानिसहरूको दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसले पनि कतिपय स्वास्थ्यमा असर प्रभाव पनि पारिरहेको अवस्था रहेको छ। र यति बेला म यसै ध्यान र ध्यान भनेको के हो त, ध्यान कसरी गरिन्छ, किन गरिन्छ, खासमा ध्यान गर्नको लागि के मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका कुराकानी गर्नको लागि पोखरामा 15 गते सञ्चालन हुन लागिरहेको श्री हिमालय समर्पण ध्यान योग नेपालले ध्यान शिविर सञ्चालन गर्दैछ। यो ध्यान शिविर सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट गुरु पनि आउनुभएको छ र गुरुमाता पनि हुनुहुन्छ। म आज यति बेला कुराकानी गर्नको लागि म हिमालय समर्पण ध्यान योगकी गुरुमा रुचिरा मोडकसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु र उहाँको परिचय आफ्नै पनि छ, तर परिचय आफ्नै हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ जीवनसाथी भनेको एउटा जीवन सँगसँगै हिँड्ने यात्राको साथी तय गरेको हुन्छ। त्यसैले म उहाँको पनि नाम लिन चाहन्छु र उहाँ चाहिँ श्री शिव कृपानन्द स्वामीको धर्मपत्नी समेत रहनु भएको छ। तपाईँलाई नेपालमा स्वागत छ। नमस्ते और धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए, और नेपाल के सभी वासियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सारा प्यार। मानिसको जीवनमा ध्यान किन जरुरी छ? यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि ध्यान लाइफ में किस तरह से उपयोगी है। लाइफ में बहुत सारे जब स्ट्रेस होता है, जब हम काम करते हैं बहुत सारा स्ट्रेस होता है, और ये सब दौड़ भाग की लाइफ के अंदर लाइफ उतनी ऑर्गेनाइज रह नहीं पाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो खुद इतनी ऑर्गेनाइज हो जाती है कि हमें परेशानियां कम होती हैं, टेंशन कम होते, और हम हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसलिए जब स्ट्रेस नहीं होता है तो काम प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ती है, काम करने की एबिलिटी बढ़ती है, हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जीवन ध्यान योग को संबंध के छ? जीवन का सबसे पहली बात कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जीते। क्या बस मतलब खाना खाना, बड़े होना और मौज मजाक करना और मर जाना, क्या इतना ही हमारा लाइफ है? तो ये सब तो सब जानवर भी करते हैं। तो जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? तो हमारे में और जानवरों में ये अंतर है कि हर इंसान हर आत्मा एक इच्छा के साथ में जन्म लेती है कि उसको मोक्ष पाना है। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है मोक्ष, यानी हमें अगला जन्म ना लेना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है, हमें किस तरह से जीना है। देखो, लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ एंजॉय भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष करना है, इन्हें आप ध्यान करते बैठे और लाइफ को तो एंजॉय ही नहीं किया। सब कुछ एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। आप शादी कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, सब बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन हाफ एन आवर, आधा घंटा ध्यान करो, और फिर आपका धीरे धीरे आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आपको कोई गलत काम नहीं करने देंगे। और जब गलत काम नहीं करने देंगे, हम सही काम करेंगे, तो अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और जिसको हम बोलते हैं कि अच्छी स्थिति में पहुंचना, वहाँ हम पहुंच जाएंगे। लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सभी का महत्व है। मेरी भी शादी हुई है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, सब किया है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का महत्व कम है। तो लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी आपसे कि आप बहुत सुंदर जगह पे, अब ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे अपने सामने बहुत अच्छे से खाने पीने का सामान भी है, आराम की जगह भी है, एंजॉय करने के लिए सब कुछ है। लेकिन मान लो कि आपको पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो क्या आप ये सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे क्या?
सिमिलरली यदि आप बहुत परेशान हो तो आपके आसपास कितना भी अच्छा हो, आप कैसे एंजॉय करोगे? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आप अपने स्ट्रेस को, आप अपनी परेशानी को कम कैसे करेंगे? वो कम करने के लिए मेडिटेशन है, और सिर्फ वो कम करने के लिए नहीं। जब हम रोज़ ध्यान करते हैं ना, तो स्ट्रेस होता नहीं है, परेशानी होती नहीं है, तो आपके पास जो भी है आप उसको एंजॉय करोगे। और रही पैसे की बात, आप जब अच्छे से नौकरी करोगे, आप जब अच्छे से बिजनेस करोगे, अपने आप आपकी ग्रोथ होगी, आप अपने आप आपकी इनकम बढ़ेगी। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अपना तो है ही सिर्फ, लेकिन साथ में हज़ारों लाखों साधक हैं जिन लोगों की, वो जो सड़क पर सॉक्स बेचते थे, उन लोगों ने सॉक्स बनाने की फैक्ट्री शुरू कर ली, वो भी 3-4 साल में। तो वो जस्ट बिकॉज कि सॉर्टेड माइंड था, ध्यान करते थे, तो धीरे धीरे उनको जैसे अंदर से लगा कि अब ये कर सकते हैं, यहाँ से लोन मिलेगा, ये कर सकते हैं, उन्होंने शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गए। अध्यात्म यानी आत्मा का धर्म, आत्मा का ज्ञान। हम जो शरीर से जो धर्म मानते हैं, यानी फिर हम जैसे ये आप हिंदू हो सकते हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, तो आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये सब धर्म तो शरीर से हैं और आत्मा का अपना धर्म है। आत्मा का धर्म जो है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। तो हम ह्यूमन बन के रहें, वो हमारा असली धर्म है। तो उसी के बारे में जो ज्ञान है वो आध्यात्म है। यो जुन तपाईहरूको यो हिमालय समर्पण ध्यान योग नेपालले चाहिँ जुन योग शिविर पोखरामा सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ, यो सञ्चालन चाहिँ पोखरा नै यो योग शिविर अथवा चाहिँ ध्यान योग शिविर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पोखरा नै यो ठाउँ रोज्नुको कारण चाहिँ के थियो होला? देखिए, नेपाल में पहले ना काठमांडू में हो चुका है स्वामी जी का 8 दिन का पूरा शिविर हुआ था बड़ा, लेकिन तभी हम लोग पोखरा नहीं आ पाए थे। तो अब की बार जो है वो पोखरा में शिविर कर रहे हैं। जिस तरह से, ऐसे तो यहाँ से सारे के सारे लोग तो वहाँ पे आकर के नहीं अटेंड कर सकते ना, और ज्ञान का प्रकाश ये हर जगह पहुँचना चाहिए। वो सिर्फ नेपाल की बात नहीं करते हैं, स्वामी जी तो पूरी दुनिया की बात करते हैं। हम दुनिया के 72 कंट्रीज़ में करते हैं प्रोग्राम। तो इसके लिए पोखरा में भी, और पोखरा और पूरा नेपाल का जितना लोग है वो गुरु बंधु है स्वामी जी के लिए, क्योंकि वो गुरु का प्रदेश तो नेपाल है ना, तो जितना नेपाल वासी है वो तो सब गुरु बंधु हुआ ना। तो गुरु बंधु है, भगिनी है, तो अपना भगिनी को, अपना बंधु को नहीं सिखाएंगे क्या? तो उनके लिए तो जहाँ जाना पड़े ज़रूर जाएंगे। तो उसी के लिए पोखरा में है स्वामी जी का कार्यक्रम। तो मैं तो सब पोखरा वासियों से कहूँगी कि सब ने थोड़ा टाइम निकाल के, एक ही दिन का प्रोग्राम है, आप निश्चित आइए, आकर के देखिए कि क्या है। कुछ नहीं, आप 2-3 घंटे आपके बेकार नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जुन पोखरामा हिमालय समर्पण ध्यान योग शिविर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लक्ष्य के हो? ध्यान शिविर का लक्ष्य है कि प्रत्येक आत्मा जो ध्यान सीखना चाहती है उन तक पहुंचना। अभी हर कोई को स्वामी जी का एड्रेस नहीं मिल सकता, मतलब कैसे मिलेगा अचानक से? तो वो उन तक पहुंचना, उनको अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश करना। फिर जिनको सीखने का इंटरेस्ट होगा वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखने का इंटरेस्ट होगा वो नहीं सीखेंगे। जीवनमा ध्यानको के महत्व छ? वो शरीर के तौर पे भी है, आत्मा के तौर पे भी है, और आपकी पढ़ाई, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में उसको लाभ होता है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। और यदि वो बिज़नेस कर रहा है तो भी उसको लाभ है। यदि वो आर्मी एयरफोर्स में है, क्या आप कोई भी हो साधारण इंसान, तो भी उसको एक सुरक्षा प्राप्त होती है। आपको कोई गारंटी दे सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा? तो कोई गारंटी नहीं देता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो एक सुरक्षा कवच अपने को प्राप्त होता है, और उसके कारण कभी लाइफ में अपना एक्सीडेंट नहीं होता या अपने साथ कुछ बुरा नहीं होता।
कोई अपने साथ कोई ज़्यादा नहीं, अपने साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, या ऐसे अपने साथ कुछ बुरा नहीं होता। पेरेंट्स जनरली वरीड होते हैं, चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए भी ज़्यादा चिंता करने की जगह पे यदि उनसे रेगुलर वो ध्यान करवा लेंगे ना 15-20 मिनट्स, तो बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, नेवर। ध्यानबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ? ध्यान से देखिए मोक्ष, ये बड़ी वैसी एक बात है जिसके बारे में बहुत गलत फहमी है। लोगों को लगता है मोक्ष यानी मरने के बाद में मिलता है। इसकी तो क्या गारंटी, कोई भी नहीं दे सकता। कौन प्रूव कर सकता है मरने के बाद मोक्ष मिला कि नहीं। लेकिन ध्यान करके आपको मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। मोक्ष की स्थिति यानी क्या है? मोक्ष की स्थिति वो स्थिति है कि जब आप अपने लाइफ में हर चीज़ से संतुष्ट हैं, आपको किसी बात का दुख नहीं है, आपके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, और आप सबके लिए करुणा भाव है, प्यार है, और आपका जो कर्म बोलते हैं ना, कर्मा बोलते हैं अपन, कर्मा बड़ा कॉमन शब्द है कि हम क्या क्या अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, पुण्य पाप, ये सब की स्थिति से जब आप ऊपर आ जाते हैं, उस स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हमसे जो भी करवाना है वो करवा लो। यानी मैं नहीं कर रही हूँ, करवाने वाला भगवान है, तो हम बुरा काम तो करेंगे नहीं। ध्यान र भगवानको सम्बन्ध के हुन सक्छ? कस्तो कनेक्सन छ? नहीं, इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आत्मा से ही है। और इसीलिए ये ध्यान ऐसा है कि आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। आपको ध्यान करने बैठना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहा के ही बैठो। पूजा करने जाना है तो आपको कहा जाता है कि आप नहा के पूजा करेंगे, या हम लोग तो घर पे जैसे किचन में भी जाते हैं तो साधारण नहा के फिर बाद में ही सुबह की चाय बनती है या नाश्ता खाना बनता है। तो ध्यान करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ध्यान आत्मा से किया जाता है। ध्यान का देखिए, भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं और अलग अलग धर्म में अलग अलग भगवान माने जाते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, हम गणेश जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सब जगह यदि हम उसको एक आधुनिक शब्दों में कहें तो कॉस्मिक एनर्जी, चैतन्य, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। तो वो एनर्जी के रूप में सब जगह होता है, तो हमारा कनेक्शन उस एनर्जी के साथ में हो जाता है, तो भगवान के साथ कनेक्शन हो जाता है। पोखरामा सञ्चालन हुन गइरहेको जुन ध्यान शिविर छ, यो ध्यान शिविरको चाहिँ जुन कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने फर्म्याटहरू के छन्? गुरुदेव ही पूरा ध्यान के बारे में अच्छे से समझाएंगे भी कि ध्यान कैसे करना है, और वो मंत्र भी देते हैं। मंत्र बहुत सिंपल है, सब लोग बोल सकते हैं। वो मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसके पीछे का भाव ऐसा है कि हम सब ने बहुत सारे जन्म लिए और हमें नहीं पता कौन से जन्म में हम कौन से धर्म में जन्मे थे, है ना, बहुत अलग अलग देशों में जन्मे होंगे। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये इच्छा रही कि हमको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, ध्यान करना है। इसलिए हम सब पवित्र हैं, क्योंकि शरीर में दोष हो सकता है, आत्मा पवित्र होती है। पाप करने वाला शरीर होता है, दिमाग होता है, आत्मा नहीं होती है। इसलिए आत्मा पवित्र है। और शुद्ध इसलिए कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम केवल आत्मा है, इसलिए हम शुद्ध आत्मा है। स्ट्रेस अनि ड्रेसको सम्बन्धहरूलाई चाहिँ यो ध्यानले चाहिँ के प्रभाव पार्छ? मॉडर्न सोसाइटी कहें तो आजकल बच्चे बहुत मतलब कुछ देशों में जैसे आपके यहाँ पे भी ठंड काफ़ी होती है तो आपको अल्कोहल लेना मतलब यूथ, लेकिन इतना एक्सेस क्वांटिटी में लेना, उसका एडिक्शन होना, ये सब जो है ना वो आज के यूथ में काफ़ी बढ़ा है। या स्मोकिंग करना या किसी भी तरह का एडिक्शन होना। लेकिन आप मुझे बताइए कि यदि वो कोई किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, जीने का तरीका तो बराबर है, लेकिन सपोज स्मोकिंग कोई ले लो तो ये अपने हेल्थ को इंजूरियस नहीं है क्या? जीने का तरीका है, लेकिन आप अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हो ना। और यदि आपके घर में बच्चे होंगे तो बच्चे भी देखेंगे, अच्छा पापा पीते हैं या मम्मा पीती है तो हम भी पी सकते हैं, तो ये तो हम अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये चीज़ें छोड़ने को नहीं बोलते हैं, छूट जाती है, अपने से छूट जाती है। रामदेव सद्गुरु ओशोका ध्यान मार्गीहरूले भन्ने पनि गरेका छन् र हामीले सुन्छौँ पनि। तपाईको यो ध्यान योगमा चाहिँ र उहाँहरूले दिने जुन ध्यान योगको कुरा छ, केही फरक छ? उसके शब्द अलग हो सकते हैं, बातें अलग नहीं हो सकती हैं। तो ध्यान और आत्मा, इसके बारे में कोई भी कहता है तो उसका कुछ गलत नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा सबका सुना नहीं है तो मैं सबके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल थी। मैं पढ़ती थी, पढ़ाई की है मैंने, MSc किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में, फूड साइंस में, तो मेरा वो बहुत इंटेलेक्चुअल थी। लेकिन जब ध्यान सीखा उसके बाद में अच्छा लगा। तो मैं बहुत धार्मिक, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से मुझे ना सीधा या तो अध्यात्म समझ में आता है या आज का इंटेलेक्ट समझ में आता है। तो मैं उसको लॉजिकली समझना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दैट्स वाई वो लोग क्या बोलते मैं कैसे कहूँ जब तक मैंने सुना ना हो। तो यो ध्यान योग चाहिँ कुन उमेरमा गर्नु राम्रो हो र कुन उमेरका मानिसहरूले यो ध्यानलाई सुरु गर्ने र कुन योग उमेरमा चाहिँ यो ध्यान गर्नु राम्रो हो? एकदम बचपन से कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है, उसको आधा घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं, वो 5-10 मिनट भी बैठ जाता है तो बहुत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समझ लो आप पर 18-20 की एज है, तब से आपका हाफ एन आवर बैठना अच्छा रहता है ध्यान के लिए। और ध्यान शुरू करने के लिए तो कोई उम्र नहीं है, किसी भी एज में। हमारे यहाँ पे मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 2-2.5 साल की थी तब से बैठती थी हमारे साथ में मेडिटेशन करने। तो एज कुछ फिक्स नहीं है, आप किसी भी एज तक कर सकते हो। और इसके लिए कोई पोस्चर नहीं है कि आपको ऐसे ही बैठना है। आप नीचे बैठ सकते हो, नीचे बैठ के ध्यान करेंगे। आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, आप चेयर में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ओनली द थिंग, आपका जो पैर है, पैर में कुछ चप्पल जूता पहने बिना आप ज़मीन में ऐसे पैर रख करके और ध्यान कीजिए, हो गया। यो ध्यान गर्नको लागि पनि कतिपय समयमा कतिपय मानिसले बिहान गर्ने कि बेलुका गर्ने कि कहिले गर्ने भनेर एउटा खालको कन्फ्युजन पनि मानिसलाई छ। यो ध्यान गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्तम समय चाहिँ कुन हुन सक्छ र कुन हो? ध्यान करने का उत्तम समय तो सुबह का ही होता है। जितनी सुबह सुबह आप 4 बजे 5 बजे ध्यान कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको सुबह 4-5 बजे नहीं उठ सकते हैं तो आप दिन भर में कभी भी ध्यान करो, चलेगा, पर उत्तम समय तो सुबह का ही है। ध्यान किन गर्ने, यसको कुनै टार्गेट हुन्छ अथवा यो शिविरलाई चाहिँ फेरि पनि रिपिट गर्नुहुन्छ कि फेरि सञ्चालन गर्नुहुन्छ कि यति नै अब भयो भन्ने छ, के छ यसमा चाहिँ? देखो, जब हम टारगेट देखते हैं ना तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि एक टारगेट पूरा हुआ तो फिर हम दूसरा टारगेट ढूंढ। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स में जिसको इंटरेस्ट है वो फुटबॉल खेलता है या देखने जाता है या क्रिकेट देखने जाता है, क्यों देखता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता। हमें ध्यान सिखाना अच्छा लगता है इसलिए आए हैं, और लोगों ने भी ध्यान करना अच्छा लगता है इसीलिए सीखना चाहिए। तो लाइफ के सारे टारगेट अपने आप अचीव होते हैं। आपको अच्छा लगता है इसलिए करना चाहिए। ये निरंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ साधक भी हैं, यहाँ पे सेंटर्स भी हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे रेगुलर जा करके एवरी वीक मेडिटेशन कर सकते हैं। वीकली कुछ डे होते हैं, कहीं कहीं पे रोज़ भी होता है मेडिटेशन। तो जो लोग जा कर के वहाँ पे मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। सेंटर पे जाने का भी कोई पैसा नहीं है, ना सीखने का कोई पैसा है, तो निःशुल्क है। आराम से आप सिर्फ ध्यान कीजिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सिखाते हैं, आपको अच्छा लगे तो आपने पक्का ध्यान करना चाहिए। जीवनमा सुख के हो? सुख वो है जिससे मन में आपको अच्छा लगता है, बस वो अच्छा लगने का भाव ही सुख होता है। सुख का अर्थ जिसे भौतिक सुख हम बोलते हैं, उतना वो मैं नहीं मानती हूँ। मैं सुख, मन की शांति को ही सुख मानती हूँ। अन्तिम प्रश्न, पोखरेलीलाई कुनै सन्देश छ यहाँको? कि इतने सुंदर वातावरण में आप लोग रहते हैं और बस उतना ही सुंदर आपकी प्रगति हो और आप सबका खूब विकास हो, अंदर से मन शांत हो और आप खूब खुश रहें। बस यही दिल से इच्छा है। संदेश इतना ही है कि आप ध्यान करें। आप प्लीज़ पक्का आइए, ध्यान सीखिए और
अच्छा लगे तो पक्का नियमित कीजिए। यहाँ के जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे तुलसी राम जी करके एक हैं, हमारे साधक हैं, वो यहाँ का पूरा देखते हैं, वो पोखरा के ही हैं। तो पक्का आप उनके साथ संपर्क में रहिए। और जो ध्यान सीखना चाहता है, बाद में भी विचार आया, तो तुलसीराम जी भी आपको गाइड कर सकते हैं। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो कुराकानी सकिसकेको छ। मैले पृष्ठभूमिमा र स्टार्टिङमा तपाईँलाई भनिसकेको छु, पोखरामा 15 गते ध्यान योग शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ र यसमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। ध्यान गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ र यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भयो भने जीवन सहज बिताउन सकिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको सहभागी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्दै आजको यो योग ध्यान सम्बन्धीको कुराकानी कस्तो लाग्छ, तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।